रिकवरी एजेंट या कलेक्शन एजेंट जब भी आपको कॉल करता है ईएमआई रिगार्डिंग, यानी वो आपसे कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल या आपका पर्सनल का ईएमआई पेंडिंग है और आपको पेमेंट करना है, और आप उसको ये कहते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे आएंगे तो मैं खुद भर दूंगा। फिर इस बीच में वो आपसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करता है, फिर आप दोनों में बहस होती है। उस कंडीशन में वो ये कहता है आपसे कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम अभी घर पे ही रुकना। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि वो आपके घर आता है और आने के बाद आपसे बदतमीजी करता है, फिर क्या होता है? अक्सर जब भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है कलेक्शन के लिए, तो ज़्यादातर क्लाइंट रिकवरी एजेंट को देखते ही डर जाते हैं, और डरने की वजह से उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और इसी डर को वो रिकवरी एजेंट अच्छे से भाप लेता है और वो आप पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ को और ही तेज़ कर देता है, यानी आप पे चिल्लाने लगता है कि भाई मुझे आज किसी भी हाल में ईएमआई चाहिए ही चाहिए। इसके चिल्लाने की वजह से आपके आसपास के पड़ोसी या आपके घर के और सदस्य सभी बाहर आ जाते हैं, या यानी आपके आसपास आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहा है, और ये बात बहुत ही बढ़ता जाता है, क्योंकि वो तो ठान के बैठा है कि भाई मुझे ईएमआई लेके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज ये ईएमआई लेकर ही जाना है। पहले मैं आपको बताऊं कि लोग पर्सनल लोन क्यों लेते हैं। जब उनको कोई नीड होती है, जब कोई उनको फाइनेंशियल नीड ज़रूरत पड़ती है, तब वो पर्सनल लोन लेते हैं। पर किसी कारण से वो समय पे पैसा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, और जब डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तब जाके उनको बैंक की तरफ से या बैंक किसी एजेंसी की तरफ से रिकवरी एजेंट का कॉल आना शुरू हो जाता है, और वो आपके घर पे आके आपकी फैमिली के या आपके पड़ोसियों के सामने आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि उनके लिए क्या निर्देश हैं, क्या उनको गाइडलाइंस दी गई है, किस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं, उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। नमस्कार, मैं अमित शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैं आपको आज इसी आरबीआई के द्वारा रिकवरी एजेंट को कुछ जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो उनको कंपलसरी फॉलो करना होता है, वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले रिकवरी एजेंट के पास उसका आईडी कार्ड, ऑथराइज लेटर और बैंकों द्वारा दी गई नोटिस की कॉपी होनी चाहिए। रिकवरी एजेंट किसी भी तरह से आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपके साथ वो अगर बदतमीजी करता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। बैंक को ये भी बताना होगा कि आप जिस रिकवरी एजेंट को भेज रहे हैं उसके पास जो ऑथराइज लेटर है या फिर जो नोटिस की कॉपी है, उसमें रिकवरी एजेंट का मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर रिकवरी एजेंट आपको आईडी कार्ड, ऑथराइज लेटर या फिर बैंक द्वारा दी गई नोटिस की कॉपी नहीं दिखाता है, तो फिर वो आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं। रिकवरी एजेंट को ये ध्यान रहे कि वो जब भी आपको कॉल करे उसकी एक समय सीमा है। जैसे कि आपको वो जब भी कॉल करता है तो खास ध्यान रखें कि वो 9 बजे से पहले नहीं कर सकता, और शाम के 7 बजे के बाद वो आपको कॉल नहीं कर सकता। दूसरा कि जब भी वो आपके पास ईएमआई कलेक्ट करने के लिए आता है तो वो इन बात का ध्यान रखे कि वो आपके घर में जब भी जाए तो वो किसी थर्ड पर्सन के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो आरबीआई के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है, यानी वो उसका उल्लंघन कर रहा है। तो आप चाहें तो उसकी शिकायत बैंक में, लिखित में या फिर आरबीआई को मेल के द्वारा कर सकते हैं। आखिरी में मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप कभी भी पर्सनल लोन लेते हैं तो प्लीज़ आप अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखिए, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं तो बैंक आपकी जो इमरजेंसी है उसको पूरा करता है। तो आपकी नीयत भी उसी तरीके से, क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देता है, तो आपकी भी नीयत उतनी ही साफ़ होनी चाहिए। बैंक को वापस वो ईएमआई जो भी उन्होंने टाइम दे रखा है उस ईएमआई को आप टाइम टू टाइम भरें। बाई चांस आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए। जो भी बैंक नोटिस आपको जारी करता है उस नोटिस को आप रिसीव करिए, यानी जो भी बैंक के प्रोसेस हैं उसको आप कंप्लीटली करिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैंक भी आपकी बात को सुनता है, बैंक भी आपकी बातों को समझता है, और आप उनसे चाहें तो बैंक से टाइम लेके उनको आप ईएमआई उनके बताने के हिसाब से टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी बैंक से भागिए मत।
आप बैंक को फेस करना सीखिए। बैंक के सामने अपने मजबूरी, अपने कारण बताइए, बैंक भी आपको समय देगा। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए फिर किसी ऐसे ही टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।